अब बात करते हैं पवन सिंह की, जो केवल अपने फैंस से नहीं सियासी दलों के भी पावर स्टार हैं। और इसकी तस्दीक हुई आज दिल्ली से आई मुलाकात की 3 तस्वीरों से, जिसने बीजेपी और पवन सिंह को लेकर लगाए जा रहे सभी सियासी कयासों को विराम दे दिया। भोजपुरी के सुपरस्टार और बिहार के पावर स्टार पवन सिंह, कभी बीजेपी के खिलाफ काराकाट लोकसभा से दम भरने वाले पवन सिंह की दिल्ली में आज 3 अहम मुलाकात। पहली मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, दूसरी मुलाकात केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और तीसरी और सबसे अहम मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से। तीसरी मुलाकात को हम सबसे अहम क्यों बता रहे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पवन सिंह का एक्स पर किया गया पोस्ट देखिए। संदेश साफ है, 2024 चुनाव में जमी बर्फ टूट चुकी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुराने गिले शिकवे भुला लिए गए हैं। अब 243 सीटों पर पवन सिंह बीजेपी और एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उम्मीदवारी को लेकर कई दावे हैं, लेकिन इसे लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। अब लौटते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में। उस वक्त पहले पवन सिंह को पश्चिम बंगाल से टिकट दिया गया, बाद में पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया। काराकाट सीट से जिस उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ताल ठोकी थी, पवन सिंह की वापसी की पहली तस्वीर वहीं से आई। शॉल उड़ाकर पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान किया। मैसेज क्लियर था, 2024 चुनाव की बातें पुरानी हो चुकी हैं। हार की वजह बने पावर स्टार से अब उपेंद्र कुशवाहा की कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि 2024 चुनाव के दौरान भी पवन सिंह ने बीजेपी को लेकर कोई हमला नहीं बोला था। हालांकि 2024 चुनाव में पवन सिंह की उम्मीदवारी से बीजेपी को नुकसान हुआ। काराकाट सहित आसपास की कई सीटों पर बीजेपी की हार हुई। कहा गया कि राजपूत और सवर्ण वोटरों में बीजेपी को लेकर नाराजगी हुई। लेकिन अब कैलेंडर बदल चुका है और इसी के साथ बिहार का सियासी मिजाज भी। दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। वही बिहार बीजेपी के प्रभारी ने भी चुनाव में पवन सिंह की भूमिका पर मुहर लगा दी, जिसके बाद ये साफ हो गया। हालांकि टिकट को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। वहीं लालू परिवार और आरजेडी से अलग हुए तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह पर निशाना साधा है। सियासी मैदान पर फिर से पवन सिंह के एक्टिव होने पर सवाल उठाए हैं। पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, INS वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना, कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पवन सिंह की नाराजगी की वजह से 2024 में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन 2025 चुनाव में पावर स्टार से एनडीए को कितनी पावर मिलती है, इसके लिए कम से कम 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं पवन सिंह की, जो केवल अपने फैंस से नहीं सियासी दलों के भी पावर स्टार हैं। और इसकी तस्दीक हुई आज दिल्ली से आई मुलाकात की 3 तस्वीरों से, जिसने बीजेपी और पवन सिंह को लेकर लगाए जा रहे सभी सियासी कयासों को विराम दे दिया। भोजपुरी के सुपरस्टार और बिहार के पावर स्टार पवन सिंह, कभी बीजेपी के खिलाफ काराकाट लोकसभा से दम भरने वाले पवन सिंह की दिल्ली में आज 3 अहम मुलाकात। पहली मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, दूसरी मुलाकात केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और तीसरी और सबसे अहम मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से। तीसरी मुलाकात को हम सबसे अहम क्यों बता रहे हैं वो आपको बताएंगे,
लेकिन उससे पहले पवन सिंह का एक्स पर किया गया पोस्ट देखिए। संदेश साफ है, 2024 चुनाव में जमी बर्फ टूट चुकी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुराने गिले शिकवे भुला लिए गए हैं। अब 243 सीटों पर पवन सिंह बीजेपी और एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उम्मीदवारी को लेकर कई दावे हैं, लेकिन इसे लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। अब लौटते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में। उस वक्त पहले पवन सिंह को पश्चिम बंगाल से टिकट दिया गया, बाद में पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया। काराकाट सीट से जिस उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ताल ठोकी थी, पवन सिंह की वापसी की पहली तस्वीर वहीं से आई। शॉल उड़ाकर पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान किया। मैसेज क्लियर था, 2024 चुनाव की बातें पुरानी हो चुकी हैं। हार की वजह बने पावर स्टार से अब उपेंद्र कुशवाहा की कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि 2024 चुनाव के दौरान भी पवन सिंह ने बीजेपी को लेकर कोई हमला नहीं बोला था। हालांकि 2024 चुनाव में पवन सिंह की उम्मीदवारी से बीजेपी को नुकसान हुआ। काराकाट सहित आसपास की कई सीटों पर बीजेपी की हार हुई। कहा गया कि राजपूत और सवर्ण वोटरों में बीजेपी को लेकर नाराजगी हुई। लेकिन अब कैलेंडर बदल चुका है और इसी के साथ बिहार का सियासी मिजाज भी। पहले दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। वही बिहार बीजेपी के प्रभारी ने भी चुनाव में पवन सिंह की भूमिका पर मुहर लगा दी, जिसके बाद ये साफ हो गया। हालांकि टिकट को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। वहीं लालू परिवार और आरजेडी से अलग हुए तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह पर निशाना साधा है। सियासी मैदान पर फिर से पवन सिंह के एक्टिव होने पर सवाल उठाए हैं। पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, INS वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना, कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पवन सिंह की नाराजगी की वजह से 2024 में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन 2025 चुनाव में पावर स्टार से एनडीए को कितनी पावर मिलती है, इसके लिए कम से कम 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं पवन सिंह की, जो केवल अपने फैंस से नहीं, सियासी दलों के भी पावर स्टार हैं। और इसकी तस्दीक हुई आज दिल्ली से आई मुलाकात की 3 तस्वीरों से, जिसने बीजेपी और पवन सिंह को लेकर लगाए जा रहे सभी सियासी कयासों को विराम दे दिया। भोजपुरी के सुपरस्टार और बिहार के पावर स्टार पवन सिंह, कभी बीजेपी के खिलाफ काराकाट लोकसभा से दम भरने वाले पवन सिंह की दिल्ली में आज 3 अहम मुलाकात। पहली मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, दूसरी मुलाकात केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और तीसरी और सबसे अहम मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से। तीसरी मुलाकात को हम सबसे अहम क्यों बता रहे हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पवन सिंह का एक्स पर किया गया पोस्ट देखिए। संदेश साफ है, 2024 चुनाव में जमी बर्फ टूट चुकी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुराने गिले शिकवे भुला लिए गए हैं। अब 243 सीटों पर पवन सिंह बीजेपी और एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उम्मीदवारी को लेकर कई दावे हैं, लेकिन इसे लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। अब लौटते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में। उस वक्त पहले पवन सिंह को पश्चिम बंगाल से टिकट दिया गया, बाद में पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया। काराकाट सीट से जिस उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ताल ठोकी थी, पवन सिंह की वापसी की पहली तस्वीर वहीं से आई। शॉल उड़ाकर पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान किया। मैसेज क्लियर था, 2024 चुनाव की बातें पुरानी हो चुकी हैं। हार की वजह बने पावर स्टार से अब उपेंद्र कुशवाहा की कोई नाराजगी नहीं है।
हालांकि 2024 चुनाव के दौरान भी पवन सिंह ने बीजेपी को लेकर कोई हमला नहीं बोला था। हालांकि 2024 चुनाव में पवन सिंह की उम्मीदवारी से बीजेपी को नुकसान हुआ। काराकाट सहित आसपास की कई सीटों पर बीजेपी की हार हुई। कहा गया कि राजपूत और सवर्ण वोटरों में बीजेपी को लेकर नाराजगी हुई। लेकिन अब कैलेंडर बदल चुका है और इसी के साथ बिहार का सियासी मिजाज पहले दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। वही बिहार बीजेपी के प्रभारी ने भी चुनाव में पवन सिंह की भूमिका पर मुहर लगा दी, जिसके बाद ये साफ हो गया। हालांकि टिकट को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। वहीं लालू परिवार और आरजेडी से अलग हुए तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह पर निशाना साधा है। सियासी मैदान पर फिर से पवन सिंह के एक्टिव होने पर सवाल उठाए हैं। पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, INS वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना, कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पवन सिंह की नाराजगी की वजह से 2024 में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन 2025 चुनाव में पावर स्टार से एनडीए को कितनी पावर मिलती है, इसके लिए कम से कम 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है।